प्रॉब्लम है सर। एक कमांड के बारे में थोड़ा बता दो, मेजरिंग के, मेजरिंग क्योंकि वाला। सॉलिड वर्क, हाँ सॉलिड वर्क में तो बहुत सिंपल सा है, इसमें वेक्टर वगैरह पॉइंट वगैरह है। देखो हमारी मैं बताता हूँ। पहले क्या है ना, NX 10 तक तो बहुत अच्छा था। उसमें ना बस एक कमांड थी और उसमें ये सब नहीं था। तो हम बस एक चीज़ सेलेक्ट करते थे, पॉइंट 1 पॉइंट 2 वो बता देता था। अब इन्होंने जी क्या किया, अब चेंजेस सबके लिए तो अच्छे नहीं होते। अब सॉलिडवर्क्स मुझे पता है इससे बेटर लगेगा, मुझे भी पहले वाला अच्छा लगता था, पर सॉफ्टवेयर में आगे चलना है तो मेरे को भी ये करना पड़ा। मैं आपको सिंपल बताता हूँ जो आपके काम आने वाला है, ठीक है। अभी मैंने मेजर खोला, ऑब्जेक्ट पे गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ना फेसेस पकड़ सकते हो आप। फेस यानी कि यहाँ पे अगर मैं फेस सेलेक्ट करूँ, ये एक फेस हो गया, जी। और इसके पीछे वाले भी मैं फेस बोल सकता हूँ। हम्म, मैं इसको ना हाइड कर देता हूँ पहले, एसटीएल को मैंने कंट्रोल भी दबाया, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। मैं दोबारा से चलाता हूँ, ऑब्जेक्ट करता हूँ, मेरे को ये फेस सेलेक्ट करना है और ये फेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा देखो उसने क्या किया, अगर मैं आपको वायर फ्रेम दिखाऊं, उसने बताया कि ये डिस्टेंस क्या है, 2 mm। जी आपने 2 की थिकनेस दी थी ना, जी। तो 2 mm बता दिया। ये अच्छा इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 डी सेलेक्ट करूँ ना, ये ऑब्जेक्ट 2 सेलेक्ट किया था मैंने, हम्म, मैं इसको ना डी सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने बस एक फेस सेलेक्ट किया, ध्यान रखना। इसका इसने एरिया, पेरीमीटर, सेंट्रॉइड, ये मिनिमम रेडियस सब बता दिया। अब ये काम की चीज़ है, ये रीज़न है कि उन्होंने अलग अलग क्यों कर दिया ये सब, ठीक है। अगर आप एक फेस सेलेक्ट करोगे ना ऑब्जेक्ट को लेके, हम्म, तो वो ये सब दिखाएगा। अगर आप दो फेस सेलेक्ट कर लोगे, तो ऑब्वियसली दो का तो एरिया नहीं दिखाते ना, एरिया 1 प्लस एरिया 2 तो नहीं दिखाएगा, जी। उसके बीच का रेडियस दिखा दिया उसने, ठीक है। ये आ रहा है मिनिमम, हमें मिनिमम ही चाहिए, इसके बीच का मिनिमम। अच्छा अगर मैं मैक्सिमम कर दूंगा ना यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इमेजिन करना, इस फेस में और पीछे वाले फेस में, ये 1 और ये 2, जहाँ हम्म, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना वो बता देगा। तो वो तो नहीं चाहिए, ठीक। हमें तो नॉर्मल डिस्टेंस चाहिए। ये तो हुई फेस की बात, इसमें कोई डाउट। नहीं। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। पॉइंट कहाँ कहाँ आ सकता है, स्टार्टिंग में आ सकता है, बीच में आ सकता है, या हम्म, कहीं कहीं भी आ सकता है, स्टार्टिंग, लास्ट, बीच में कहीं भी आ सकता है ना। जी ये मैंने पॉइंट लिया। देखो यहाँ पे ना एक फ्लोटिंग विंडो में स्नैप पॉइंट सिलेक्शन आ रहा है। स्नैप पॉइंट क्या है, ये एंड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, है ना। और ये देखो ये क्या है, ये पॉइंटर कर्व, यानी कहीं भी। जी और आपको पता लग जाएंगे, ये तो सेंटर ऑफ सर्कल ये पता लग रहा है, ये जी क्वाड्रेंट कोई भी। तो मैं सबसे जी इजीएस्ट लेता हूँ ये एंड पॉइंट। अच्छा देखो, जी। जब मेरे पास ऑब्जेक्ट था, क्या ये पॉइंट सेलेक्ट हो रहे थे। नहीं। अब मैंने इसको पॉइंट कर दिया, क्या ये सेलेक्ट हो रहा है। हम्म, तो मैं कर लेता हूँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना। अभी डिस्टेंस क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 और 2 पहले से सिलेक्टेड थे। मैं उसी कमांड में सब जी कुछ कर रहा हूँ ना, तो पहले सब कुछ हम्म, डिलीट करना पड़ेगा। अब जैसे ही पॉइंट 3 और 4 रह जाएंगे, उसके बीच का डिस्टेंस दिखा देगा। ठीक। मुश्किल तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ये ठीक है। यूज टू होने में मेन थोड़ा टाइम लगता है, तो बहुत अच्छी चीज़ मेन है। वेक्टर वगैरह में आता है, अभी वेक्टर। उस पे भी आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट हो गया, अब वेक्टर पे है, आ जाए। जी देखो मैं वेक्टर पे आया, वेक्टर में ना एक खास चीज़ ध्यान रखनी है, ये ऑन होना चाहिए तभी ये मेजर एंगल करेगा। अब ये ऑफ है, देखो हाईलाइट मतलब ऑन, हाईलाइट हटा दिया मतलब ऑफ। अब जब मैं ठीक। टिक कर दूंगा ना, अब देखो हाईलाइट हो गया। अब ये क्या बोलेगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, पर मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। वेक्टर में कोई भी ना डायरेक्शन होती है, तो मैं डायरेक्शन ठीक। देखना चाह रहा हूँ। डायरेक्शन ठीक। लाइन की भी हो सकती है, हमारी एक्सिस की भी हो सकती है ना। अब इसमें तो देखो कोई लाइन तो नहीं है, सब कर्व है। जी तो मैं एक लाइन ना क्रिएट कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में। कि मैं कुछ भी देखो ऐसे इंक्लाइन लाइन ओके कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये वाई में तो नहीं है, देख रहे हो, वाई फ्रेम में जी। दिखाता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पे मेजर में गया, वेक्टर में गया, यहाँ पे मैंने एक्सिस को हाईलाइट कर दिया। मुझे स्पेसिफाई वेक्टर बोल रहा है, मैं ये वेक्टर ले लूँ। हम्म, अब मुझे वेक्टर 2 सेलेक्ट करना है। मैं एक्चुअली इस लाइन का हमारे वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये भी बोल सकता हूँ मैं,
मैंने y ले लिया, इसने डिग्री बता दी कितनी है इन दोनों के बीच। अगर मैं आपको F8 करके दिखाऊं, ये आपको डिग्री बता दी कि जो आप मेजर करना चाह रहे हो इसमें कितना डिग्री का फर्क है। तो ये वेक्टर हमें बताता है, ठीक है। ठीक है। ये 1 2 3 ही हमें चाहिए और इसका कोई यूज़ नहीं है, मैं खुद यूज़ नहीं करता। हो सकता है वो यूज़ हो, पर मैं यूज़ नहीं करता। ये सबसे मेन है, ठीक है। ठीक है। जो ये और वेक्टर होगा, ये WCS जैसे ओरिएंट होगा उसी हिसाब से आएगा ये देखो, कि? वेक्टर वेक्टर कुछ भी हो सकता है, या तो आपका WCS हो गया या 2 लाइनें हो गई, 2 लाइन भी तो वेक्टर बोल सकते हैं हम। जी इसमें एक अच्छी सी चीज़ है, कैंसिल करता हूँ मैं, इस मॉडल पे आता हूँ, ठीक है, बना हुआ है। ये तो फ्लैट है जी और ये एक्स देखो, ये भी इसके परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री। जी। मैं यहाँ पे आया, मैंने वेक्टर चूज़ किया, ये ऑन किया, इसको सेलेक्ट किया। देखो इसने क्या किया, वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, इसका वेक्टर ना इसके नॉर्मल हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ऐसा परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ अपना दूसरा वेक्टर। अब देखो इसने 1 से लेके 2 तक जो मेरा फर्स्ट सिलेक्शन था इस नॉर्मल का, उसका वेक्टर आ गया इसके ऊपर ऐसे। जी और मैंने कहाँ सेलेक्ट किया, ये वाला वेक्टर। इसका मतलब मेरे को ये जो ऊपर लाइन जा रही है और साइड में लाइन जा रही है, इसका मेरे को बीच का एंगल चाहिए। कितना आ गया, 90 डिग्री। 90 होना चाहिए। जी बस यही है, इन तीनों को ध्यान में रखना है। एक छोटी सी और चीज़ क्लियर करनी है। कभी कभी ना हमें होता है कि यार मैं दो चीज़ मेजर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेजरमेंट ना यहाँ छपी रह जाए, ताकि मैं दूसरी चीज़ भी मेजर करूँ तो मैं कंपेयर कर सकूँ। ऐसा कभी कभी होता है। तो डिस्प्ले एनोटेशन में अप्लाई करके ओके करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो छपा रह गया। इसको ठीक ऐसे है। भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। एक छोटा सा ऐड ऑन करना है मुझे। मैंने ऑब्जेक्ट चलाया, ये देखो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे रेडियस वगैरह आ गया। हम्म, इसका ये फ़ायदा है, मुझे अलग से ऐसे नहीं नापना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो फेस है और ये फेस सिलेंड्रिकल है, तो इससे दिखा दिया। जी मैंने डिस्प्ले एनोटेशन ऑन कर रखा है, तो देखो क्या होगा, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी छपी हुई मिल जाएगी। अगर आपके ठीक। शॉप फ्लोर पे कोई काम करता है, अगर आपको कोई ड्राइंग वगैरह देनी है पर सारे व्यू नहीं निकालने, तो ये बड़ा काम की चीज़ है। ठीक है। ओके, समझ आया? जी कोई समझ डाउट? आया।